दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रोहिणी सेक्टर 11 और रोहिणी सेक्टर 11 में जगदीश प्रसाद गुप्ता जी अपनी कार से अपने घर पे आ रहे थे सेक्टर 11। तो इनके साथ में रेड लाइट के ऊपर दो लोगों ने मिलकर गाड़ी के अंदर से अपना बैग ले गए। उसमें फ़ोन भी था, कुछ कैश भी था। हम जानना चाह रहे हैं गुप्ता जी से। जी गुप्ता जी, आपके साथ में क्या हुआ, थोड़ा डिटेल से बताइए। एक्चुअली क्या है कि मैं रात को ड्राइविंग बहुत कम करता हूँ। मैं वजीरपुर दुकान से आ रहा था, तो जैसे रिंग रोड से मैंने सेक्टर 11 के लिए मुड़ा मैं लेफ़्ट साइड में, तो आगे जाकर रेड लाइट पड़ती है। लेफ़्ट साइड में हिल अपार्टमेंट है और उसके राइट साइड में सनराइज अपार्टमेंट है। वहाँ रेड लाइट पे सब लोग खड़े हुए थे, मैं भी अपनी गाड़ी के साथ खड़ा हुआ था। जैसे ही गाड़ी की रेड लाइट ख़त्म हुई, तभी दो लेफ़्ट साइड से सबसे पहले एक आदमी आया। उसने ज़ोर ज़ोर से मेरी गाड़ी का शीशा पीटना शुरू किया। मैंने कहा मालूम नहीं क्या हुआ। मैंने शीशा डाउन करा, इतनी देर में दूसरी साइड से भी आ गया एक और आदमी। उसने राइट साइड वाला दरवाज़ा पीटना शुरू किया, तो मैंने राइट साइड की तरफ देखा, वहाँ का डाउन करा, तो इतनी देर में जो लेफ़्ट साइड वाला आदमी है वो कहने लगा कि आप राइट साइड वाले से बात करो, आपने क्या किया पीछे। तो इतनी देर में बस मेरा जो लेफ़्ट साइड में मेरा ड्राइवर सीट के साथ जो सीट थी उसके ऊपर मेरा बैग रखा हुआ था, उस बैग को उन्होंने निकाल लिया जैसे मैंने राइट साइड में उससे बात करी। विदिन 5-7 सेकंड के अंदर ही जो है ना वो दोनों बैग लेके मेरा गायब हो गए। कितने समय की बात थी? ये करीब जो ना 8 और 8:15 बजे के बीच की बात है, क्योंकि हाँ, शाम को मेरी वाइफ ने फ़ोन मिलाया था 8:15 बजे के करीब, तो उन्होंने वो फ़ोन काट दिया था। वो फ़ोन उन्होंने ही काटा था, मतलब तब तक मेरे पास फ़ोन नहीं था। 8:15 बजे के आसपास, 8 से 8:15 बजे के बीच की बात है। फिर मैंने आगे बढ़ाई गाड़ी, क्योंकि ग्रीन लाइट हो गई थी, तो आगे लाइट बढ़ाई, तो मेरे साथ साथ एक और ड्राइवर भी चल रहा था। उसने भी मुझे बताया कि आपका बैग निकल गया है, कि आप वापस जाओ, शायद वो वहाँ मिल जाए। फिर मैं आगे जाके यू टर्न लेके वापस सनराइज अपार्टमेंट पे पहुँचा। मैंने गाड़ी अपनी साइड में लगा के मैंने ढूंढा उन लोगों को, मगर वो मुझे नहीं मिले कहीं पर भी। फिर सनराइज अपार्टमेंट के जो गार्ड हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, फिर उनसे फ़ोन लिया मैंने और अपनी वाइफ को और अपने बेटे को फ़ोन किया। फिर वो वहाँ से मेरा बेटा जो है ना वहाँ पर पहुँचा जो है ना सनराइज अपार्टमेंट पे। फिर जिप्सी को फ़ोन किया, जिप्सी आई। जिप्सी वालों ने कहा कि आप थाने जाइए, वहीं कंप्लेंट होगी। फिर मैं और मेरा बेटा फिर थाने गए, फिर वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज कराई, और फिर मैं करीब 11 बजे के करीब जो है घर वापस आया। तो क्या पुलिस वालों ने क्या बोला आपके लिए कि हाँ? पुलिस वालों ने कहा ठीक है, पहले तो ना नुकरी करते रहे कि किसी तरह टल जाएं, मगर क्योंकि कैश भी काफ़ी था उसके अंदर, और मेन जो फ़ोन था मेरा बहुत, उसमें बहुत सारे वीडियो थी, डॉक्यूमेंट्स थे, पिक्चर्स थी, बहुत सारी यादें हैं उसके अंदर। कैश बहुत कितना था करीब? कैश मेरा उस बैग में 3 जगह रखा हुआ था। 1 लाख रुपए एक जगह था, 30,000 रुपये मैं दुकान से लिया था, मैंने लिफ्ट किया था उस दिन, और 500 का एक नोट था फोल्डिंग, सैमसंग का जो था, सैमसंग का फ़ोन था फोल्डिंग वाला, तो उसके अंदर मैं 500 रुपये का नोट उसमें रखा हुआ था। कई बार इमरजेंसी में मैं फ़ोन ही लेके चला जाता था घर से जैसे, तो कई बार कैश की दिक्कत होती थी, तो 500 का नोट उसमें हमेशा रहता था। तो इस तरह से 1,30,500 रुपये उस बैग में मेरे थे। और मेरी आई साइड का मेडिसिन थी, बोतल थी पानी की, उसके अंदर खाने पीने का कुछ सामान था, 2 चश्मे थे उसके अंदर। तो ये कौन से थाने के अंदर अपने अपने एफआईआर दर्ज कराई है? ये KN काटू मार्ग जो में थाना पड़ता है उसके अंदर आता है, तो उसी में मैंने एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने क्या दिलासा दिया आपको? क्या वो चोरों को पकड़ के क्या आपका कैश बैग वापस दिलवाएंगे? नहीं, उन्होंने ऐसा तो कुछ दिलासा नहीं दिलाई। इन्होंने कहा हम देखते हैं, वहाँ पर कैमरे नहीं हैं, ये है वो है। हम रात को, बल्कि मेरा बेटा गया भी था दोबारा 11 बजे के बाद, फिर उन्होंने कहा वो आदमी नहीं आया, वो सुबह आएगा। तो इस तरह से टाल मटोल सी बात हो रही है मतलब। तो आप क्या कहना चाहते हो? आप क्या नाम से पुलिस वालों के लिए क्या कहना चाहते हो? देखिए, पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि उनके बहुत सोर्स होते हैं और बहुत पावर होती है उनके पास। वो चाहें तो सब कुछ
कर सकते हैं। अगर वो नहीं चाहेंगे या उनके पास बर्डन ज़्यादा है या उन्होंने इस तरह की कामों के लिए कोशिश ही नहीं करनी मान लो, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। पहले भी ऐसे हमारे साथ हो चुका है एक बार, तो कोई रिकवरी नहीं हुई थी उसकी। जी जी, आपके पास में इनका फ़ोन कब आया था? मेरे पास लगभग जल्दी आए थे, कल थोड़ा काम की वजह से शायद लेट हो गए, तो मैंने फ़ोन किया, फिर उठाया नहीं इन्होंने, तो मुझे लगा शायद जो है बिजी होंगे। फिर उसके बाद दोबारा फ़ोन मिलाया 5-10 मिनट बाद, तो उन्होंने वो फ़ोन काट दिया, तो मुझे लगा कि फिर बिजी होंगे। फिर उसके 10-1 मिनट बाद ही फ़ोन मेरे पास आया किसी आदमी का कि ऐसे-ऐसे, क्योंकि मैं जल्दी से किसी दूसरे के फ़ोन पे विश्वास नहीं करती। तो फिर जब इनकी आवाज़ सुनी कि हाँ मेरे ऐसे-ऐसे किसी आदमी ने मुझे परेशान करके फ़ोन और पैसे और बैग उठा के ले गए गाड़ी के अंदर से, तो ज़्यादा बात तो कर नहीं पाए, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इनकी हालत उस टाइम ऐसी सुध-बुध में थे कि ये मेरे से ज़्यादा बात कर पाए। तो थोड़ा उन आदमी ने बताया कि जी आपके हस्बैंड के साथ ऐसा-ऐसा हो गया है। फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया, मतलब इनकी कल से आज तक की हालत सुधार नहीं है, बिल्कुल गिर गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी हालत देख के अभी आपने भी देखा है कि जैसे ये सदमे से में चले गए कि ये सब कुछ कैसे हादसा हो गया मेरे साथ, कि एक विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि ये सब कुछ हो गया। क्योंकि उनके फ़ोन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, ये मतलब मैं पुलिस वालों से, आप चैनल वालों से, मीडिया से, सबसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उसमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो हमारे पास मतलब ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि कई चीज़ होती है ओरिजिनल नहीं होती, उसमें वो डॉक्यूमेंट से ही काम चलता है। तो हमें हर तरह से दिक्कत आ रही है, हर तरह से हमारे पर मार पड़ेगी उन डॉक्यूमेंट्स की भी, और कैश का नुकसान हो गया। आज के हालत ऐसे हैं कि कैश निकालना कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो हम तो यही विनती कर सकते, और इनकी जो इनकी मेरे हस्बैंड की जेपी जी की जो हालत है उसको देखते हुए लगता है चोरी से ज़्यादा जो उन्होंने गुंडों ने जो ये दहशत फैलाई है, उससे ज़्यादा तो इनको देख के मुझे बहुत दुख होता है कि ये सब उससे ज़्यादा बुरा हुआ है। तो मेरी सबसे चैनल वालों से, मीडिया से और पुलिस वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस काम को प्रायोरिटी पर लेके ज़रूर हमारा फ़ोन और कैश दिलवाएं, और इस तरह इस केस को संज्ञान में ले। आज हमें एसीपी साहब से भी मिल के आए थे KN काटोजमाग थाने में, जो कि रोहिणी सेक्टर 16 के अंदर आता है, वहाँ पे आप ये देखिए ना सर कि मात्र थाने से लगभग 500 मीटर की दूरी पे यह हादसा हुआ है। अगर ये थाने से 500 मीटर की दूरी पे यह हादसा हो रहा है, तो ना जाने और थोड़ा सा दूरी पे क्या क्या हादसे होंगे। तो ये थाने वाले, ये सब लोग पुलिस वाले समझ सकते हैं कि पब्लिक के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जितना काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मगर हम यही चाहेंगे कि जितना कर रहे हैं उससे अधिक करें, और हमारे वाले केस को भी प्रायोरिटी पे लें, अपने परिवार की तरह ले, तो हम यही चाहेंगे कि हमें अच्छा लगेगा। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ कि क्या ना, जितना भी दिल्ली के अंदर क्राइम चल रहा है तो पुलिस को उस पर लगाम लगाना चाहिए। और जो जेपी जी का बैग गया है उसके अंदर कैश भी था, फ़ोन भी था, कागज़ भी थे, तो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, वो इनको वापस मिलनी चाहिए। तो मेरा भी पुलिस से अनुरोध यही है कि कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी और इनका सामान लौटाया जाए। जय हिंद, जय भारत।